अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। फ्लाइट के हवाले से, नॉर्मल फ्लाइट के हवाले से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है और जो लोग यूएई जाना चाहते हैं वो भी देखते रहें, क्योंकि यूएई की गवर्नमेंट ने एक नया ऐलान कर दिया है फ्लाइट को सस्पेंड करने के हवाले से। और ये जो है 10 दिन के लिए किया गया है। तो पूरी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। कोविड-19 के बारे में बात करेंगे, इंडिया के अंदर क्या हालात है क्या नहीं, वो भी थोड़ा हम बात करेंगे ताकि आपको मालूम हो जाए। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है कोविड-19 के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले तो बात करेंगे इंटरनेशनल फ्लाइट जो है कुवैत बहुत ही जल्दी शुरू करने वाला है नॉर्मल तरीके से। वो डेट जो है ऐलान कर दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात बता देता हूँ आपको पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। 9,995 नए टेस्ट हुए। टोटल टेस्ट 22,56,129। नए केसेज आए 1459। टोटल केसेज 2,62,766। 11 लोगों की मौत हुई है। 1493 टोटल मौत हुई है और 1414 जो है वो रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हुई है 2,45,824 और 15,449 जो है अभी भी एक्टिव केस हैं और जो सीरियस केस हैं वो हैं 229। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है कुवैत की। अब बात करते हैं अभी टोटल जो केसेस हैं वो कितने हैं कुवैत के अंदर। वो हैं 2,62,766। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटे के अंदर जो इंडिया के अंदर केसेस आए हैं वो आए हैं 3 लाख से भी ज्यादा। तो आप खुद देख सकते हैं इंडिया के अंदर एक दिन में इतने केसेस आ गए और एक दिन में ज्यादा ही आ गए। और कुवैत के अंदर जब से कोरोना शुरू हुआ है अभी इतने केस हुए भी नहीं है। तो इंडिया की फ्लाइट जो है सस्पेंड कर दी है यूएई ने 10 दिन के लिए। ये केसेस को देखते हुए जब इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो यूएई ने फ्लाइट को सस्पेंड किया है। बाकी आने वाले वक्त में जो भी रहेगा हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। और इंडिया के हालात काफी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। जो क्या कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा तड़प तड़प मर रहे हैं। जैसे कि आप लोग वीडियो वायरल जो हो रहे हैं वो देख रहे होंगे हॉस्पिटल के अंदर, और बहुत सारे लोग जो है बाहर सड़कों पे हॉस्पिटल के बाहर भी जो लाइन लगाए हुए हैं। तो ये स्थिति अभी चल रही है और इसी चीज को देखते हुए यूएई ने 10 दिन के लिए फ्लाइट को सस्पेंड किया है। अब बात कर लेते हैं, ये यूएई का फैसला आगे भी हो सकता है, आगे भी जा सकती है 10 दिन के बाद में और भी ज्यादा टाइम इसमें बढ़ाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है इंटरनेशनल फ्लाइट वो आ रही है कुवैत की। इंटरनेशनल फ्लाइट कुवैत की 1 जुलाई से सभी तरीके की नॉर्मल फ्लाइट शुरू हो रही है। बाकी इन्होंने ये भी कहा है कि बीच में और मीटिंग ली जाएगी। अब जिस कंट्री में ज्यादा केसेस रहेंगे, आईसीयू में ज्यादा रहेंगे या फिर कुवैत के अंदर ज्यादा बढ़ेंगे तो कुछ इसमें बदलाव किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल इन्होंने डेट जो है वो दे दी है, 1 जुलाई से फ्लाइट को शुरू किया जाएगा इंटरनेशनल कुवैत की। अब इसी तरीके से हालात अगर इंडिया के अंदर रहे तो समझ लेना अगर इंटरनेशनल फ्लाइट कुवैत चालू भी करेगा तो इंडिया को उसमें शामिल नहीं करेगा, क्योंकि जब यूएई ने उसको बैन कर दिया दोबारा से 10 दिन के लिए फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया, तो फिर अगर इसी तरीके से हालत रहे तो हो सकता है कि इसको भी नहीं लिया जाए या फिर हालात सुधरते हैं तो सारी नॉर्मल फ्लाइट शुरू हो जाएगी। बीच में और मीटिंग ली जाएगी, उसमें जो है नॉर्मली तरीके से जो भी फ्लाइट और भी होगी और भी कुछ बदलाव किए जाएंगे तो वो सारी चीजें बता दी जाएंगी। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें और नॉर्मल फ्लाइट जो है इंशाल्लाह जल्दी ही अब शुरू होने वाली है तो आपको ये चीज भी मालूम होगी। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।